मेरी आवाज आ रही है आप सबको? स्लो है लेकिन आ रही है। जी सर, आ रही थी। अब देखिएगा, अब मेरी आवाज आ रही अब मेरी आवाज आ अभी रही भी है तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आवाज तो आ रही है। मुझे लगता है मेरा ना हैंड अब देखिए अब आ रही है। अब आ रही है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, मुझे बताएं कल के लेक्चर से रिलेटेड किसी ने कोई प्रैक्टिस की है? कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई मसला मसाइल तो मुझे बताएं। मिस हुमा, फैसल भाई, समीर भाई, यासिम भाई, साकिब साहब और भी हमारे जो दोस्त हैं आ जाते हैं थोड़ी देर में टाइम से। अच्छा जी, आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करनी है कि जो पर्सन रेगुलर रहेगा उस पर्सन को फ्रीलांसिंग का एक ग्रैंड कोर्स दूंगा मैं। बिल्कुल, मैंने अनाउंस किया आज ही अपने स्टाफ में कि भाई जो बंदा रेगुलर हो उसको कोर्स के अंदर, आप लोगों की रेगुलर अटेंडेंस लग रही होती है, जो पर्सन क्लास में रेगुलर रहेगा उसको एक कमाल का कोर्स फ्रीलांसिंग का दिया जाएगा इंशाल्लाह, और वो मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने रेगुलर जरूर रहना है। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना? एक 4 से 5 लेक्चर का मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने स्टाफ के साथ शेयर किया, उन्हें सुजेस्ट किया और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया मुझे। तो आप लोगों में से जो बंदा रेगुलर रहा क्लासेस के अंदर उसको फ्रीलांसिंग का कोर्स 90% अटेंडेंस चाहिए, 80% नहीं। देखिए, आप रेगुलर नहीं भी रहेंगे तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको लाइव क्लास का कोर्स दूंगा इंशाल्लाह। और आई एम 100% श्योर कि आपने वैसी फ्रीलांसिंग किसी से सुनी नहीं होगी इंशाल्लाह। और मैं इसके बाद ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ऑफिशियली एक अच्छे फ्रीलांसर इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह। है ना, जो अल्लाह को मंजूर। जरा 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी के लोग आ जाएं, शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें कोई प्रैक्टिस प्रैक्टिस की है या नहीं? है दोस्तों? जी सर, किए सर, बिल्कुल। की है? मिस हुमा, आपने की है? यार अगर प्रैक्टिस नहीं ना करते तो मैं, दरअसल मैं कल बिजी थी और आज सारा दिन भी, तो यार मैंने अभी देखिए अगर आप लेक्चर प्रैक्टिस नहीं ना करते तो मेरे साथ ज्यादती मैंने कर देते। अभी लेक्चर लिया है क्लास से पहले, और क्लास के बाद दोनों मिलकर इकट्ठे इम्प्लीमेंट करके देखूंगी। वो तो इकट्ठे हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर नहीं करते ना, हॉनेस्टली मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं आप। नहीं सर, क्यामत पिछला वाले साल दिन आप किया लोगों ने ना, है क्यामत कंपोनेंट्स वाले में। दिन आप लोगों से ना मैंने सवाल करवाना है, ये बस मैं सर आप लोगों पिछला को साल बता रहा काम हूँ। किया। मैं बड़ा खतरनाक पाया गया हूँ, मैं बड़ा खतरनाक पाया गया हूँ, तो मैं क्यामत वाले दिन आप लोगों से सवाल जरूर करवाऊंगा। नहीं नहीं सर, वो नहीं, पूरा किया है, बाकी तो ये अभी लेक्चर लिया है, पिछला तो मैं देखो थोड़ी ना यार, सी। मैं अपनी साकिब साहब देखे ना, मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ इतने शौक से सर फाइनल आपको। जो मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ इतने शौक से, ठीक है? लास्ट वीक जब मैंने आप लोगों के लेक्चर्स लिए हैं ना दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि पिछले से पिछले वीक मेरे, जो मैंने बताया था कि मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, है ना? हाँ जी। अब मेरी आदत है, मैं कोई ना कोई डिग्री में इम्प्लीमेंट किए रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने वर्चुअल में एडमिशन लिया हुआ है एक डिग्री में, और मैंने, हमारा एक मेडिकल का कॉलेज भी है, और मैंने ऑफिशियली अपने कॉलेज से खुद से एडमिशन भेजा हुआ है। ठीक है ना? मुझे अच्छा लगता है एग्जाम्स वगैरह देना, मैं खतरों का खिलाड़ी बना रहता हूँ मैं इस मामले में। इवन मैं इंटरव्यूज देने जाता होता हूँ, बाज़ औक़ात जॉब्स पे मैं अप्लाई करता रहता हूँ, इंटरव्यूज भी दे के आता हूँ, ठीक है?
तो मैं थोड़ा चैलेंजिंग सा पर्सन हूँ। अब लास्ट 2 वीक, एक हफ्ता पहले ना, एक हफ्ता छोड़ के उससे पिछले हफ्ते मेरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी हो रहे थे, मेरे जो है मेडिकल के एग्जाम्स भी हो रहे थे। उसके बावजूद मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा था। सुबह 8 बजे मैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहा था, ठीक है। और इवन मैं वर्चुअल के किसी भी कैंपस में जाता हूँ ना एडमिशन यूनिवर्सिटी में एग्जाम वगैरह देने, और मुझे आगे से मेरे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से, कहीं यूट्यूब के या कहीं वेब एजुकेटर्स के, वो मुझे स्टूडेंट्स आगे से मिल जाते हैं कि भाई सर आप इधर क्या कर रहे हैं। मैं उनको बताता हूँ, उससे जरा फायदा बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई अगर पर्सन जो है ना कंपनी बनाने के बावजूद भी पढ़ रहा है, तो एक पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको तो फिर पढ़ना ही चाहिए। क्या ख्याल है साकिब साहब? इससे बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो इस सेंस में मेरी नीयत होती है कि मैं ये करूँ। उसके बावजूद मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा था, आप यकीन करें। मैं डेट शीटें दिखा सकता हूँ दोनों। मैं आप लोगों की रेगुलर क्लासेस ले रहा था, तो लिहाजा आप लोगों को भी कम से कम जो मैंने करवाया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो अच्छा सही रहता कह है। रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप है ना? सर। तो मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ चीजें जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, ठीक है। रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले हमने रिएक्ट की इंस्टॉलेशन की। रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के बाद मैंने आपको एक पिक्चर भी गिटहब पे मैंने पुश कर दी थी, गाइडलाइंस के नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये पिक्चर हमने रखी हुई थी, ये भी मैंने गिटहब पे पुश कर दी थी, आप लोगों को मिल गई होगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फर्स्ट स्टेप है, इंडेक्स जेएस सेकंड स्टेप है, ऐप जेएस थर्ड स्टेप है। उसके बाद जो है हमने इंडेक्स सारी फाइलें डिलीट करके इंडेक्स डॉट जेएस की सेटिंग की थी। सेटिंग करने के बाद हमने एक मेन कंपोनेंट बनाया था जो स्टेप 2 था, उसके अंदर फिर हमने फर्दर कंपोनेंट्स बना लिए और उन सब के सब कंपोनेंट को app.js में कॉल कर लिया। फिर उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के मैंने 2 तरीके बताए कि भाई मैनुअल भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। कल ऑनलाइन भी किया था, ऑनलाइन करने के बाद फिर कल ऑफलाइन भी किया, ठीक है। ऑफलाइन वाला हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई एक हेडर आपके पास होना चाहिए, जो कि हेडर आपके पास मौजूद है। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों आपको बताया कि भाई ये कंपोनेंट्स हैं आपके पास, ये बनने चाहिए। ये कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे तो जो है इशू, मतलब कि वो कंपोनेंट आपकी एक स्ट्रक्चर के अंदर सेव रहने चाहिए, जो कि हमने सेव कर लिए। फिर उसके बाद मैंने एक कंटेनर के अंदर इनको बंद भी कर लिया और बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके उसके अंदर एक छोटी सी नेविगेशन बार भी बना ली थी, जो कि हमारी चल रही थी। उसके अलावा हमने कल जो काम किया है उसके अंदर हमें कोई एरर वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, रिएक्ट का एरर या तो कंसोल में शो होता है टर्मिनल के अंदर, या इंस्पेक्ट एलिमेंट में यहाँ पर शो होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा एरर आ रहा है कि भाई इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, वो कह रहा है कि इसका आपका क्या मतलब है। मैंने कहीं क्लास को क्लास नेम में चेंज नहीं किया, तो ये वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग्स आपकी वेबसाइट को स्लो कर देती हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम देख लेते हैं कि हमने क्लास नेम कहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, ताकि इसको रिजॉल्व कर लिया जाए। क्लास नेम बिल्कुल ठीक है, क्लास नेम बिल्कुल ठीक है। कॉन्टेक्ट में भी क्लास नेम बिल्कुल ठीक है। कार्ट में क्लास नेम, फिर से क्लास नेम, ओके। उसके बाद मैं हेड में जाता हूँ। हेड में मैं सॉरी मैं फाइंडिंग कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम वो वार्निंग हटा लें, ठीक है। ये देखिए ये आई हुई है क्लास, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ भाई ये क्लास है, तो इसको आप क्लास नेम पे शिफ्ट करवा लें कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस, ठीक है। एंड यू कैन सी नाउ कि हमें नीचे से भी वार्निंग्स खत्म हो गई हैं। एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी वार्निंग खत्म हो गई, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है रूट्स का, ठीक है, कि रूट्स क्या होते हैं। मैं गूगल पर जाता हूँ, गूगल पर जाके मैं लिखता हूँ भाई रूट्स इन रिएक्ट जेएस, ठीक है मेरे दोस्तों। रूट्स इन रिएक्ट जेएस है, मैं आपको बड़े ही आसान अल्फाज में स्टेप्स के अंदर समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नोटपैड, गाइडलाइंस के अंदर एक नोटपैड बना लेता हूँ। मैंने इतनी मोहब्बत से रिएक्ट किसी को नहीं पढ़ाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो लिहाजा आप लोगों का फर्ज बनता है कि मेरी इन मोहब्बतों का फायदा उठाएं, गलत फायदा ना उठाएं। तो स्टेप 1, मैं रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ये मेरा पैकेज है जो कि मैं इंस्टॉल करूंगा, सबसे पहला स्टेप ये है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ये वाला पैकेज। अगर मैं गूगल के ऊपर ये लिखता हूँ रिएक्ट राउटर
डॉम, तो यू विल सी दैट कि रिएक्ट राउटर डॉम आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट, ये अलग पैकेज है जिनकी ऑफिशियली एक वेबसाइट भी है, आपको वहां से भी मिल जाएगा। अगर वहां से आपको दोस्तों नहीं मिलता है, वैसे वहां से आपको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप उसी को फॉलो करो, आपको बड़ी आसानियां होंगी। ठीक है, ओके लेट्स सी नाउ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ये पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, ये मैंने पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, ठीक है, 1 मिनट लेगा और ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। सर ये सब जो जितने भी इसके जो पैकेज हैं, ये सब ये इसी में नोट के पैकेज मैनेजर में ही होते हैं ऑलरेडी सर नोट ये? पैकेज मैनेजर में होते हैं, बिल्कुल नोट पैकेज मैनेजर में होते हैं। ये जितने पैकेजेस हैं ये सारे के सारे नोट पैकेज मैनेजर में होते हैं। अपने अपने ग्रुप में एक दो फिर से एक दफा मैसेज कर दें यार, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रहना चाहे, ओके। ठीक है। एक एक दफा आसिम भाई, फैसल, शिराज, मिस हुमा, समीर, साकिब भाई, एक दफा फिर से मैसेज कर दें, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ कोई रहना चाहे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली बारी है, आप गाइडलाइंस भी ले सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जहाँ से आप लोग गाइडलाइंस ले सकते हैं, बड़ा आसान काम है। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे वेबसाइट्स को, रूट्स को बनाने के, ठीक है। जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ दैट इज द बेस्ट वे। मैं यहाँ पर, मेरा मेन कंपोनेंट है, मैं सारे रूट को यहाँ पर डिफाइन करूंगा, ठीक है। आज हम जस्ट रूट्स वाला टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो लिहाजा इससे मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ, आप तो ये अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 हमने npm पैकेज इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद स्टेप 2 क्या है दोस्तों, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर रूट्स राउट इन app.js, ठीक है। सबसे पहला npm को इंस्टॉल करना है, दूसरा इन जो है लाइब्रेरीज कह लीजिए, इन पैकेजेस को आपने जो कि npm राउटर डॉम से हमारे पास आए हैं इनको इंपोर्ट कर लेना है। आई एम गोइंग टू इंपोर्ट हियर, ठीक है, इंपोर्ट, ठीक है, ब्राउजर राउटर, ओके। जैसे ही आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे ये खुद ही आ जाएंगे। उसके बाद राउटर, फिर उसके बाद रूट, ये 3 चीजें मैंने कॉल कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इन तीनों कंपोनेंट्स को हटा देता हूँ, तो हमें नीचे पर एरर शो होने लग जाएंगे 3 4 के भाई आपने कंपोनेंट कॉल किए हैं, यूज नहीं किया। दूसरा आपने ब्राउजर राउटर राउटर एंड रूट को कॉल कर लिया, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। लेवल 3 स्कूल के इसके ऊपर गाइडलाइंस मौजूद है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना ये रूट्स है, राउटर नहीं है, रूट्स है, ठीक है, ओके। नाउ ये ब्राउजर राउटर का मैं एक टैग बनाऊंगा और ये लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा टैग इसके अंदर नेस्टेड टैग चलाऊंगा रूट्स का, ठीक है, ये वाला, और ये मैं टैग खत्म कर दूंगा, और ये वो वाले रूट्स हैं जो ये है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा टैग में चलाऊंगा दिस वन, ओके, ये मेरा रूट है। उसके बाद ये मेरा पाथ है,
और उसके बाद दोस्तों ये मेरा एलिमेंट है और एलिमेंट में मैं अपना कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जब ये पाथ आए तो मेरा ये कंपोनेंट आ जाए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद मैं यहां से अबाउट पे आता हूँ, अबाउट पे आ जाता हूँ, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट पे आता हूँ और मैं कहता हूँ भाई क्या मेरा कॉन्टेक्ट चल जाए, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट्स वाला कंपोनेंट रन हो जाए। फिर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बाद कार्ट पे आता हूँ, फिर ये चाहता हूँ ये मेरा कार्ट यहाँ पर रन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद कौन सा कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट हमारे कॉल हो चुके हैं। अब देखिएगा अब मुझे हमें कोई एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ देन यू कैन सी यहाँ पर मेरा होम कंपोनेंट आना चाहिए, अबाउट नहीं आ रहा, होम नहीं आ रहा। अच्छा जी देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा जी सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पाथ टू नहीं यहाँ पाथ है, सॉरी। बेसिकली मैं सुबह से व्यू जेएस पर काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर टू होता है। व्यू जेएस और रिएक्ट जेएस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े थोड़े फर्क है। ये टू की जगह पाथ आएगा, ठीक है दोस्तों, ये पाथ आएगा यहाँ पर टू की जगह। नाउ लेट्स सी चल रहेगा, आई होप सो, ठीक है। दिस वन ब्लॉक्स एंड वट एवर यू कैन सी ये मेरा होम। यहाँ पर मैं अबाउट में आता हूँ, ये मेरा अबाउट। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट में आता हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स में आता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट। और यहाँ पर मैं क्या नाम है इसका, कार्ट में आता हूँ, ये मेरा कार्ट। और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, ये मेरा होम पेज। मतलब कि स्टेप थ्री क्या है हमारा, स्टेप थ्री इज दैट, स्टेप थ्री है हमारा कि भाई इसके अंदर रूट्स क्रिएट, कौन आया है क्लास में, मिस सिद्रा आई है क्लास में, क्रिएट रूट्स इन app.js, ठीक है। ये फाइल आपको अभी क्विकली मिल जाएगी तो लिहाजा आप लोगों ने जो है ना इस फाइल को लाजमी गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करना है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे यहाँ पर ये वाले रूट्स दे देता हूँ। मिस सिद्रा कैसी हैं आप, ठीक है। दिस वन एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये नीचे रूट्स दे देता हूँ, आप लोगों ने कुछ इस कैटेगरी के ही रूट्स को बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप फोर, ठीक है, npm को रिएक्ट राउटर डॉम से इंस्टॉल कर लेना है। ब्राउजर राउटर के अंदर से ये रूट्स एंड रूट बनाने हैं। क्रिएट रूट के अंदर से ये app.js के अंदर ये लेके आना है। एंड स्टेप फोर में app.js के अंदर से के अंदर ये रूट बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। फैसल भाई, आसिम भाई, जी सर, हुमा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये सर, जी जी विद रिस्पेक्ट सर, पूछिए। कि हाँ मतलब अगर कोई हमसे पूछता है कि जो रूट या जो राउटर वगैरह जो है, इसको मतलब आप सिंपली किस तरह है, मतलब ये किस पर्पस के लिए और किस जो एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम्म, अच्छा जी मतलब क्या इन द सिंपल वर्ड आपसे कहीं पूछ रहे थे कि भाई ये रूट क्या होते हैं। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा देखिए आप HTML के अंदर अपनी फाइलों का लिंक कैसे लगाते हैं, आपको आती है ना HTML। जी सर, तो HTML एंकर के से अंदर सर हाँ हाइपर एंकर से रेफरेंस हम करते लगाते हैं। हैं। मतलब जी जी। कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मुझे अबाउट वाले पेज पे जाना है तो मैं यहाँ पर अबाउट लिखूंगा और यहाँ पर HRF में उस फाइल का नाम लिखूंगा, ऐसे ही है ना, about.html, ठीक कह रहा हूँ मैं फैसल भाई, ऐसे ही है। मैं इस पे कॉल करता हूँ तो वो मेरा लिंक चल जाता है। अगर मैंने इसी तरह जी बिल्कुल। कॉन्टेक्ट के अंदर जाना है, कॉन्टेक्ट वाले पेज के अंदर जाना है तो हियर आई विल बी डू दिस, कॉन्टेक्ट वाले पेज के अंदर जाऊंगा और ये कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल में आ जाऊंगा। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि HTML के अंदर हम फाइलों के लिंक दिया करते थे, लेकिन गूगल या जितने भी सर्च इंजन हैं वो एक्सटेंशन वाली फाइल्स को एक्सेप्ट नहीं करते रैंकिंग के अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपडेट्स, ओके।
ठीक है, या मुझे मुख्तलिफ वेबसाइटें शो हो रही हैं। मैं इस अल जजीरा पे या गवर्नमेंट फाइनेंस पे चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ कोई और देख लेता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या क्या, मैं कोई और वेबसाइट बता दें मुझे, या मैं लिखाता हूँ न्यूज़ रिलेटेड इमरान खान। खान साहब जरा ट्रेंडिंग पे रहते हैं। अब ये देखिएगा, सर ये बंद ना आपको हो जाए कोई सर कोर्स वेबसाइट नजर आपकी। आ जाए। तो ये देखिए, अब ये लिखा हुआ है independent.co.uk, टॉपिक आ गया इमरान खान। मैं इसके ऊपर ऐसे कॉपी करके आगे लगाता हूँ तो यू कैन सी कि ये देख रहे हैं, आपको कहीं एक्सटेंशन नहीं नजर आ रही, .html या जी 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 .php या जी 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 .laravel, कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। क्यों? सही है। क्योंकि गूगल ने इसको क्विकली इंडेक्स कर लिया। लेकिन अगर इधर इमरान खान .html होता तो इसको ये एक्सेप्ट ना करता। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे पास सवाल आ जाता है कि भाई इनको कैसे खत्म करें। इनको हम रूट्स के जरिए खत्म करेंगे। ठीक है, इनके अंदर सिंपल वर्ड्स, पहले हम एक फाइल बनाया करते थे, फाइल को पहले हम क्या करते थे, फाइल को लिंक करते थे एंकर के साथ, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही है सर बिल्कुल। ठीक है, अब हम जो है रूट बनाएंगे, यानी कि अब हम फाइल को लिंक करेंगे रूट के साथ, और रूट लिंक होगा, विल लिंक विद यूआरएल। ठीक है, मतलब कि ठीक। मैंने इसको, ये पाथ है ना, मैंने बोला कि जब अबाउट वाला पाथ हो तो अबाउट वाला कंपोनेंट ओपन हो जाए, जब कॉन्टेक्ट वाला पाथ हो तो कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट ओपन हो जाए, सही जब ठीक। प्रोडक्ट वाला पार्ट हो तो प्रोडक्ट्स वाला कंपोनेंट ओपन हो जाए, जब कार्ट वाला पार्ट हो तो कार्ट वाला कंपोनेंट ओपन हो जाए। ऐसे ही है ना? ठीक जस्ट है एलिमेंट के ये साथ फर्क लिंक है करना है इनमें। सर ठीक है ठीक है। हमने जस्ट इस, अब ये रूट क्या करेगा, ये रूट ब्राउजर के ऊपर से रीड कर लेगा। जैसे ब्राउजर में अब बहुत वाला आया, अब देखो मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ जी ये कोई पाथ लिख देता हूँ, तो प्रोसेस ने क्या किया, प्रोसेस ने फाइंड किया इसके से रिलेटेड तो पाथ ही कोई नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड जब पाथ ना मिलेगा उसको, तो उसने कुछ भी नहीं शो किया। सही ठीक है, ठीक ठीक सही। उसने चीज एक से चीज शो कर दी है, हेडर। अगर मैं हेडर को यहाँ से खत्म कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे देखिए, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अबाउट वाला पेज हो गया, कॉन्टेक्ट वाला पेज शो हो गया। समझ आया दोस्तों? ये जी सर थोड़ा सा बिल्कुल फर्क है। समझ में। ये ठीक है ठीक। सर। एनी अदर अच्छा क्वेश्चन? सर, एक कोई क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन है किसी? जी जी पूछिए। जी अच्छा सर, जैसे ही आप इसके आगे पाथ लिखते हैं ना, होम हाँ। वगैरह लिखें सर, एक सेकंड आप पाथ लिखें। ये जो इसके ऊपर हम्म वाली टॉप जो बार है ना, जहाँ पे हम्म स्टोर वाली और ये चीज़ें हैं, हम्म, सर हम्म। ये अभी जैसे आपने लिखा था ये गायब हो जाती हैं मोमेंट। मतलब मैं समझा नहीं। सर जैसे हम सर किसी चीज़ को मास्टर पेज रखते हैं ना, हम्म, ये मैं ऐसे करता लाइक हूँ तो। आपने होम, जी सर होम पे हाँ क्लिक किया हाँ। ना, अभी आपने पहले जब किया था तो ये ऊपर से ना गायब हो गया था, असद मुख्तार डॉट स्टोर, ये पूरी लाइन गायब हो गई थी। ये प्रॉपर ये मैं पूरी जो गायब ऊपर नहीं हमने हुआ टॉप बार इसको बनाई जरा है ये ना। तो हेडर हेडर हटाया था ना हेडर हटाया था वो। नहीं, वो मैंने जस्ट जो है ना, क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ये गायब नहीं होती। रिएक्ट का सबसे बड़ा फायदा ही तो ये है। अभी देखना, मैं रूट्स को कॉल करूंगा ना, आपका पेज भी रिफ्रेश नहीं होगा, रूट्स भी कॉल होते रहेंगे। अभी देखना जरा, आपको बताता हूँ। ये देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4 क्या है, एड लिंक इन योर हेडर। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ वापस दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्ट लिंक करता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, अब रिएक्ट में जहां जहां मैंने एंकर लगाया है, मैं वहां वहां इसको चेंज करके लिंक लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एंकर है। मैं कहता हूँ भाई जहां जहां ये एंकर है, वहां वहां जो मैंने ऊपर लिंक कॉल किया है ना, वो दोस्तों लिंक कॉल हो जाए प्लीज। ये लो जी, ये लिंक कॉल हो गया। अब टेक्निकली जहां जहां मेरा एंकर कॉल हुआ हुआ है, मैं मुझे उसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ मैं ये मैं सेव कर दिया, ये दिस वन हो गया कॉल। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर जस्ट अपने जहां जहां मैंने HRF लगाया हुआ है, वहां वहां पर मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है, ये 2 आ सर गया। पाथ नहीं दे रही है। नहीं नहीं, यहाँ पर 2 लगेगा, वहां पर 5 लगेगा। ओके सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अबाउट लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट वाले में मैं कॉन्टेक्ट लगा रहा हूँ, और कार्ट वाले में मैं कार्ट लगा रहा हूँ, कार्ट प्रोडक्ट्स और
बिल्कुल ठीक है। और ये ऊपर वाले में भी होम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लग गया। अब ये देखिएगा जादू, ठीक है, यहाँ पर हमें कोई एरर शो कर रहा है। लेट्स सी कि वो एरर क्या है। हम्म, मैं इसको एक दफा बैकअप ले लेता हूँ फाइल को इस तरह से। और ठीक है, वेरी गुड। वापस आए और अच्छा, जब ऐसा एरर आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम सारे स्टेप्स को एक दफा रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, देखें जी, ये लगाया, देखें कोई एरर इस तरह का, पहले जो हमारा साइट एक दफा बंद हो गई थी, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में नीचे वाला कोड जो हमारा है ये वाला, ये इस पूरे के पूरे को कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, तो अब यहाँ से पता लग जाएगा कोई हमें वार्निंग, कोई एरर। ये देखें जी, ये कोई हमें एरर आ रहा है, तो कह रहा है कि रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट नल। हमने ये जो इकट्ठा चेंज किया ना उसमें कोई इशू आ रहा है। इट्स ओके, हम अलग अलग से चेंज करके देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको लिंक कह देता हूँ एंड टू लगा के यहाँ पर, हाँ ये लगा देता हूँ, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। लेट्स सी इज देयर एनी एरर। लिंक इज डिफाइंड बट नेवर यूज, मतलब कि यहाँ पर कहीं मसला इधर है। हम देखते हैं, हमने यहाँ पर लिंक रिएक्ट राउटर डाउन, नहीं लिंक्स नहीं, लिंक आएगा रिएक्ट राउटर डाउन। जैसे कि अगर हम WC स्कूल में आके देखते हैं कि कॉल क्या हुआ है, आउटलेट कॉल हुआ है और ये लिंक कॉल हुआ है। आउटलेट की तो हमें खैर जरूरत नहीं है, लिंक की हमें जरूरत है, वो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। लेट्स सी। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर होम पेज नेम ऑफ, अच्छा जी, ये है हमारा दिस वन। लेट्स सी। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि कोई हमारा पैकेज चेंज हो गया हो, या हो सकता है कि कोई हमें किसी किस्म का कोई एरर आ रहा हो। ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। आमतौर पे इस तरह का एरर आता नहीं है। ठीक है, व्हेन आई कॉल लिंक दिस वन, लेट्स सी। और हम इसी एरर को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। दुनिया में आपको जितने भी जिंदगी में एरर्स आएंगे ना, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ही आए हों, और दुनिया में बड़े लोगों को आते हैं। ठीक है, और लोग फिर इनका हल भी निकालते हैं। तो लिहाजा जिसको पहले आ गया वो बादशाह बन जाता है। हम्म, तो इनका तो बेस step to fix okay the link component from React router router context to function, make sure that your application is wrapped inside browser router। हम्म, अच्छा जी, W3 स्कूल ने हमें यहाँ पर कुछ गलत गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, आमतौर पे मैं भी इसको ब्राउजर राउटर को यहीं कॉल करता होता हूँ। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मैंने यहाँ WC स्कूल को फॉलो किया है ताकि आप लोगों को भी समझ आए। लेकिन ओके, आपने इस ब्राउजर राउटर को दोस्तों यहाँ पर कॉल नहीं करना। ठीक है, इस ब्राउजर राउटर को बेसिकली हमने पूरी ऐप को इस ब्राउजर राउटर के अंदर देना होता है। ठीक है, तो लिहाजा हम index.html में आएंगे। मैं आमतौर पे यही कॉल करता हूँ, मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हुई हैं इस पे। आज मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर तजुर्बा करके देखते हैं। अच्छा जी, ये ब्राउजर राउटर यहाँ पर आ गया। एंड नाउ जस्ट अ फाइनल थिंग इज दैट कि आपने इस पूरे कंपोनेंट को इस ब्राउजर राउटर के अंदर ले आना है, कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन इसमें बंद हो जाएगी। ये ठीक है, कंट्रोल एस, लेट्स सी नाउ। अब देखिए हमारा ये लिंक चलेगा। ओके, मैं वापस अपने इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, जिसके अंदर हमने लिंक्स लगाए हुए थे, जिसका मैंने पहले बैकअप लिया था। नाउ ये देखिए फैसल भाई, शराज भाई,
ये देख रहे हैं आप, पेज मेरा रीलोड भी नहीं हो रहा और मेरे रूट चलते जा रहे हैं। मजेदार चीज है कि नहीं? ठीक हो गया सर। जी बिल्कुल देख रहे हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, सर ये पूरा तो पेज लोड हो रहा है लेकिन विदाउट लोडिंग हो रहा है। विदाउट लोडिंग हो रहा है। अभी मैं इसके अंदर ज्यादा डाटा भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। पेज रीलोड होगा ही नहीं। अब जैसे कि ये वेब एजुकेटर्स की साइट आप देख लें, इस साइट का पेज रीलोड नहीं होगा। इसके अंदर डाटा बेशक टाइम ले ले आने में, क्योंकि डाटा इसके अंदर एपीआई के थ्रू थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये पेज रीलोड नहीं होगा। ये देखो, इंटरनेट स्लो होने के बावजूद भी लोड हुई है, तो इकट्ठी वेबसाइट ही पूरी की पूरी लोड हुई है। लेकिन अब वो छोटी छोटी पिक्चर्स हैं जो कि हमें थोड़ी देर ठहर के लोड हो रही है। ठीक है ना? सो दैट्स इट, नॉट अ बिग थिंग इसके अंदर कि हम ये देखें, प्रोग्राम्स, फी स्ट्रक्चर, अपकमिंग स्केड्यूल और स्टोरी, कॉन्टैक्ट, एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स, ट्रेनर, ये देख रहे हैं आप। वो यहाँ पर आके लोडिंग करने लग जाता है। ये मैंने खुद लोडर लगवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली पेज रीलोड नहीं हो रहा। समझ आया? अब इसी तरह मैं एक और अब काम करता हूँ। मैं कहता हूँ थोड़ा सा एआई का जादू भी देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हमारी गाइडलाइन वाली के अंदर भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट ये करना है, और मैं इसको एक और काम कह देता हूँ, ठीक है, दिस वन। और यहाँ पर स्टेप 2.1 में मैं लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पर आपने करना है इंपोर्ट ब्राउजर राउटर इन next.js and close your main component in this। और नीचे मैं यहाँ पर एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ठीक है? अब आपको हमारा आज का लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा और लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है ना? अब अगर फिर भी आपसे रूट्स ना बने तो फिर हम आपसे माफी के तलबगार हैं। मेरी इस टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो भी यूट्यूब पे बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपसे रूट्स ना बने तो फिर थोड़ा सा, इसके अलावा भी अगर आपसे नहीं बनते रूट तो मसला नहीं है, हम लोग क्लास में स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कल के लेक्चर में आप लोग रूट्स बना के लेके आए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के रूट्स का वर्किंग देखूं, और अगर किसी का एरर आ रहा है तो हम उसको साथ ही रिजॉल्व कर लें। स्क्रीन शेयर करें, एनी डेस्क में आपसे शेयर कर लूंगा यहाँ पर क्लास के दौरान ही क्विकली, और हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये देख लें, ठीक है? अब हमारे रूट्स वर्किंग में आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और तजुर्बा करते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मैं अब इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? अब बूटस्ट्रैप क्योंकि हमने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, मैं कहता हूँ प्लीज क्रिएट सैंपल लैंडिंग पेज फॉर माय ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन रिएक्ट, इन रिएक्ट, सॉरी, in React, and add here in my home component. Here is code, ठीक है? अब ये एआई क्या करेगा? एआई मुझे निकाल के यहाँ पर दे देगा, ठीक है? मैं एआई का इस्तेमाल आपको साथ साथ इस वजह से कहता हूँ क्योंकि एआई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एआई का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो आप बहुत दूर पीछे रह जाएंगे कहीं, ठीक है? लेट्स सी क्या हमारे पास आता है। ओके, 1 सेकेंड। सर जिस तरह हम लोगों ने बूटस्ट्रैप इंपोर्ट किया है रिएक्ट में, हम हाँ, टेलविंड भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ओके सर, हम थैंक कर यू। सकते हैं। हाँ, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, जी सर, मैं यहाँ टेलवेंट पर कर रहा हूँ। इसको यहाँ भाई ये देखिए, ये ठीक है, ये कंट्रोल एस, लेट्स सी नाउ। ये देखिए, ये हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट का छोटा सा एक उसने सैंपल पेज बना दिया, ठीक है? और हम एक और काम कर लेते हैं, पी वाई होम पेज, यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए। हम इसको कंटेनर के अंदर बंद तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये फुल विड में आए, तो मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूं, मिसाल ले लें, ठीक है?
इज देयर एनीथिंग? ओके, मैं यहाँ से इसको हटा दूं, बीजी इन्फो टेक्स्ट सेंटर हीरो सेक्शन, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा जी, हम एक और काम करते हैं, नीचे वाला सेक्शन तो बन गया, ये वाला सेक्शन हम खुद बना लेते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं डिव लगा रहा हूँ, डिव के अंदर लास्ट नेम जम्बोट्रॉन, ठीक है, जम्बोट्रॉन एंड वीजी इन्फो लगा देता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पर जम्बोट्रॉन आनी चाहिए भाई, क्यों नहीं आ रही? लेट्स सी, करेक्ट दिस। ओके ओके ओके, लेट्स सी, इसको ऐड करके देख, मुझे जरा फुल विड्थ चीजें पसंद आई यार, इस तरह की चीजें मुझे ऐसे पसंद नहीं है। कंट्रोल एस, लेट्स सी, ये भी अच्छा लग रहा है, वैसे बुरा नहीं लग रहा, अच्छा अच्छा है ना। ये देखें, ये मेरे 3 प्रोडक्ट हो गए। इसी तरह ये, इसी तरह मैं अबाउट वाला पेज बनाता हूँ, मैं कहता हूँ नाउ क्रिएट फॉर अबाउट, नाउ क्रिएट फॉर अबाउट, एंड हियर इज द कोड, एंड दोबारा से अब मैं इसको थोड़ा सा ऐड करवाता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। हम्म, लो जी, दिस वन, कंट्रोल एस, लेट्स सी, ये देख रहे हैं, ये मेरा अबाउट का पेज भी आ गया। इसी तरह मैं इसको बोल देता हूँ भाई क्रिएट प्रोडक्ट पेज। डिजाइन आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी कर सकते हैं, वो आपकी और आपके क्लाइंट की मर्जी है। हम्म। 3 प्रोडक्ट्स ये शो कर रहा है मेरे ख्याल में, हाँ, एक पेज पे 3 कर रहा है, कोई मसला नहीं, हम भी एक पेज पे 3 ही करवा लेंगे, और इनको हमने एपीआई के थ्रू कॉल करना है, तो लिहाजा ये आप देखिएगा, ये हर चीज क्विकली चेंज हो जाएगी। लेट्स सी, ये हमारा प्रोडक्ट का पेज आ गया है, और हमारा कंटेनर के अंदर ये बंद है, तो लिहाजा हम इस चीज को बाद में देखते हैं कि किस तरह इसको हैंडल करना है। और इसी तरह मैं इसको कहता हूँ फॉर कॉन्टैक्ट, बोलता हूँ भाई फॉर कॉन्टैक्ट, लेट्स सी। अब आप गौर करें, पेजेस पे लोड भी आ गया है, फिर भी कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, मिस सुमा देख रही हैं आप, कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, लोड हो भी यस रहा सर। है। ये है फायदा है जावास्क्रिप्ट का, इसलिए मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत पसंद है। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा लोडेड किया हुआ काम आसानी से कर लेती है। कॉन्टेक्ट करता हूँ तो ये है, और दूसरा, एंड ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कार्ट पेज बना लेता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ फॉर कार्ट पेज, ठीक है, लेट्स सी। अभी इसका हमने चेकआउट पेज भी बनाना है, दैट विल बी डिफरेंट इंशाल्लाह ताला, वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। और अब जो हमारी एपीआई की क्लास में होनी है, कल रूट्स को कॉल करना है आप लोगों ने, फिर हमने कल स्टेट्स पढ़नी है इंशाल्लाह। अभी हम जस्ट रिएक्ट की ना ऊपर ऊपर वाली चीजें पढ़ रहे हैं, अभी हमने डीपली इसको पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही है जो क्लियर होगा। मैं इस कार्ड के अंदर ये लगा देता हूँ, एंड यू कैन सी नाउ कि ये मेरा कार्ड का पेज बन गया है। मैं दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, यहाँ पर कंडीशन लगेगी, और कंडीशन में ये आएगा कि भाई अगर एम्प्टी हो तो ये आ जाए, और अगर भरी हुई हो तो ये आ जाए, ठीक है दोस्त। अब देखें, ई कॉमर्स वेबसाइट का छोटा सा टेम्पलेट भी बन गया है हमारे पास, और इंशाल्लाह अब हमने इसको फंक्शनल करना है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं कंटेनर फ्रूट को खत्म कर देता हूँ, तो ये हमारा इस फुल विड हो जाएगा, ठीक है।
और अगर मैं ये होम पेज में आके राउंडेड को ख़त्म कर देता हूँ तो यू विल सी ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ। और अगर मैं यहाँ पर से इस M21 को भी ख़त्म कर देता हूँ तो यू विल सी कि ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है ये भी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है तो बता सकता है प्लीज। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक किसी को जी कोई क्लियर क्वेश्चन, है। किसी ने कुछ पूछना है तो बता। ठीक है, मैं ये कोड पुश कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी के दोस्त साकिब साहब, फैसल भाई, फरूख भाई, समीर भाई, ये मैं कोड पुश कर रहा हूँ गिट के ऊपर। गिट commit roots in react plus front end addition in react from with AI, okay, and git push। ये सारे का सारा कोड आपके गिट हब के ऊपर मिल रहा है आपको। जस्ट गिट हब के ऊपर आपने जाना है और ये कोड का क्लोन ले लेना है। ये लें जी, आपका कोड हो गया। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। आसिम भाई, फैसल भाई, फारूक भाई, समीर भाई, सिराज भाई, इसमें सिद्रा, कोई क्वेश्चन? मैं एक्सपेक्ट करूं कि कल आप लोग रूट्स कर लेंगे। ये गंदा से ही कर लो, इंशाल्लाह। मुझे फ्रंट नहीं एंड नहीं, रिव्यू करेंगे नहीं चाहिए। मुझे जस्ट करेंगे सर रूट्स इंशाल्लाह। चाहिए कि रूट्स फंक्शनल हो। नहीं होंगे तो मैं आपको करवाऊंगा, नहीं होंगे तो मैं आपको करवाऊंगा, आपके लैपटॉप पे आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लेकिन काइंडली जो है ना ये करके लेके आइएगा, मैं इंतजार करूंगा कल आप लोगों का। और अगर नहीं भी होंगे तो मुझे आपने बता देना कि सर नहीं हुए, कोई मसला नहीं, कर लेंगे, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। थैंक ठीक यू है ना, सर। सर लेकिन कल काइंडली अगर कुछ ना कुछ तो कर लेके आएंगे सर जी। कल अगर आज का लेक्चर आप काइंडली सर आज अभी अपनी मैनेजमेंट से आज ही अभी रात को ही अपलोड करवा देना सर। अक्सर वो सुबह बेसिकली ना करते हैं। 8 हो जाता है, मैं वो अक्सर नहीं होता ही, बेसिकली सुबह ही है। रात के टाइम ना ऑफिस हो जाता है बंद, ठीक है, और 8 बजे के करीब। और ये लेक्चर ना तकरीबन 45 से जो है ना 50 मिनट लेता है ड्राइव पे आने पे। मैं इनको इन्फॉर्म कर देता हूँ 7 बजने लगे। अगर तो ये लेक्चर 7:30 पौने 8 से पहले पहले आ गया तो ये अपलोड कर देंगे आज, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मैं अदरवाइज ये आपको गाइडलाइंस तो रिटर्न फॉर्म में मिल ही गई हैं, ये मैंने मिल गई कोड पुश बिल्कुल। कर दिया है, ठीक है ना। और वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मेरी यूट्यूब पे वीडियो इस टॉपिक पे बेसिक लेवल की बनी हुई है, वहां से भी देख सकते हैं। एफ ए ट्रक, ये देखिए मैं थोड़ा सा और से इसका डाल दिया था, ये अच्छा लगा है, ठीक है। मैं दोबारा, आप देखिए मैंने हल्का सा चेंज किया है। मैं गिट के ऊपर ऐड करूंगा, गिट के ऊपर कमिट करूंगा और गिट के ऊपर पुश कर दूंगा। ये हल्का सा इसका भी देखो, वो कह रहा है कि फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर चेंज हुआ, एक ही इंसर्शन हुई है और एक ही डिलीशन हुई है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपने कल के लेक्चर में, ठीक है। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा कि आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे लाजमी मैसेज करके पूछें, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह फिर हमारी हम कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। हमारा एक यूट्यूब का कोर्स भी शुरू हो रहा है, अगर ग्रुप में आप लोगों को मैसेज आया तो वो आप लाजमी देखिएगा, अजहर भाई ही करवाएंगे, ठीक है।